नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक बहन जो एक अभिनेत्री है, लेकिन आज कैमरे के सामने और फिल्म की कहानी की बात नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय वो अभिनेत्री सुना रही है। एक ऐसा अध्याय जिसमें ना कोई एफआईआर है, ना चार्जशीट, ना अदालत की तारीख। बस एक भारतीय सैनिक है जो पिछले 16 महीनों से एक विदेशी जेल में बंद है और उसका कसूर आज तक किसी को नहीं बताया गया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की और उनके भाई मेजर विक्रांत जेटली की, जो भारतीय सेना के पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हैं। घटना की शुरुआत होती है सितंबर 2024। जगह है मॉल ऑफ द अमीरात, दुबई। लेकिन उस दिन के बाद एक परिवार की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। सेलिना जेटली कहती हैं कि उनके भाई विक्रांत जेटली को मॉल की पार्किंग से कुछ अज्ञात लोग उठा ले गए। बस अमीरात आईडी मांगी गई और कहा गया कि हमारे साथ चलिए। उसके बाद एक लंबा सन्नाटा। 9 महीने हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं। और सबसे डरावनी बात यह कि 9 महीनों तक विक्रांत जेटली की गिरफ्तारी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। परिवार दर दर भटकता रहा, यूएई के दफ्तरों में, भारतीय दूतावास में, विदेश मंत्रालय तक, लेकिन जवाब एक ही था, हमें कोई जानकारी नहीं है। सेलिना जेटली कहती हैं, हम नहीं जानते कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। सोचिए, एक सैनिक की बहन हर रात इस सवाल के साथ सोती है, मेरा भाई जिंदा भी है या नहीं। जून 2025 में परिवार को पहली बार पता चला कि मेजर विक्रांत जेटली अबू धाबी के अल वतबा डिटेंशन सेंटर में है, लेकिन राहत की सांस भी अधूरी थी, क्योंकि कोई चार्जशीट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई स्पष्ट आरोप नहीं, सिर्फ एक लाइन, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब बताते हैं कि आखिर कौन है मेजर विक्रांत जेटली। मेजर विक्रांत जेटली कोई आम नागरिक नहीं, वो भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर रह चुके हैं। देश के लिए जंगलों में, सीमाओं पर जान जोखिम में डालकर सेवा दे चुके हैं। सेलिना जेटली कहती हैं कि सेना से रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी की कंपनी मटीड ग्रुप इंटरनेशनल में काम कर रहे थे। कंपनी रिस्क मैनेजमेंट, आईटी और कॉर्पोरेट कंसल्टिंग से जुड़ी है। फिर सवाल उठता है कि अगर कुछ गलत किया तो आरोप क्यों नहीं। सेलिना जेटली कहती हैं कि उन्होंने विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास, हर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि मदद पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज की। इसके बाद जवाब आने लगे, लेकिन जवाब कैसे थे? ऑटो जनरेटेड। मुझे पोर्टल से जवाब मिल रहा था, इंसानों से नहीं। एक बहन के लिए यह सबसे बड़ा अपमान है। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। जब हर रास्ता बंद दिखा तब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और यहीं से इस केस में पहली बार थोड़ी उम्मीद जगी। हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया कि यूएई में मेजर जेटली के लिए कानूनी फर्म नियुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ भी सच्चाई कड़वी थी। सेलिना कहती हैं, कई लॉ फर्म्स ने लाखों दिरहम की मांग कर दी। एक परिवार जो पहले ही टूट चुका है, वो इतना खर्च कैसे उठाता? एक मुफ्त लड़ाई की इंसानियत की जीत। तो आप समझ सकते हैं कि सेलिना के लिए भाई का मामला क्या है और क्यों इस मसले पर बवाल चल रहा है। अब इसी को लेकर जेटली ने पीएम मोदी से सीधी अपील इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि सेलिना जेटली खुद को रोक नहीं पाई, आंखों में आंसू, आवाज में दर्द। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, मोदी जी, मेरी बस यही विनती है, कृपया इस सैनिक को वापस ले आइए। अगर उसने कुछ गलत किया होता तो 16 महीने में मुकदमा चल चुका होता। तो आप समझ सकते हैं कि सेलिना के भाई के साथ क्या हुआ। सवाल सिर्फ एक एक्ट्रेस के भाई का नहीं, सवाल एक भारतीय सैनिक की गरिमा का है। अगर एक पूर्व स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर बिना आरोप, बिना मुकदमा 16 महीने तक एक विदेशी जेल में रह सकता है, तो कल कोई भी हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या ये मामला भी कूटनीतिक इच्छा शक्ति से सुलझेगा या फिर एक सैनिक खामोशी से गुम हो जाएगा।